Hello everyone, my name is Akriti and from today we are going to do something new and something very important for the UPSC. Places in news. What we are going to do is the one that is places in news. अब देखिए places in news में क्या होता है कि अब ये दो तरह से होता है। इसका स्टैटिक पोर्शन भी है और डायनामिक भी है। जो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो क्या है कि सिंपली आप ऑक्सफोर्ड की एटलस उठाइए और उसमें इंडिया के बहुत सारे मैप हैं स्टार्टिंग विद फिजिकल एंड पॉलिटिकल प्लस देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इनटू 2 कर लीजिए, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल, 14 ये होगा। इसके अलावा देयर आर मेनी मैप्स, पर ये तो बेसिक रहेंगे। 14 नॉर्मल मैप और अराउंड 10 इंडिया के मैप होंगे जो आपको करने हैं। तो अगर आप रोज 15 मिनट्स ईच डे भी देंगे मैप को अपनी पढ़ाई के साथ, तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल और बहुत ही आराम से आप इसे कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, इससे आपका मैप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या होता है कि आपको आपको सिंपली डायनेमिक देखना होता है। अब आप डायनेमिक कैसे देखेंगे? देखिए, डायनेमिक के लिए ना जो भी रोज न्यूज में रहता है आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब कैसे? ना सिंपली यूक्रेन वॉर चल रहा है तो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, और अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि पोलैंड एंड बेलारूस भी अब इसके अंदर उतरने की सोच रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कुछ कुछ इसमें इनकर्जन हो रही है वगैरह वगैरह। अगर आप रोज फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वक्त ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये बड़ी ही बुरी कंडीशन में चल रहा है। तो ऑल यू हैव टू डू मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से गो फाइंड यूक्रेन, फाइंड रशिया, इनकी बाउंड्रीज देखिए, रशिया की बाउंड्रीज देखिए, इनके पर्वत, इनकी इनके पठार देखिए, पोलैंड को देखिए, बेलारूस को देखिए। ऐसे करके आप अगर रेगुलर करेंगे तो आपको धीरे 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 आपका एक अच्छा खासा बन जाता है कि कैसे आप न्यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे न्यूज ज्यादा ना करा के आपको प्लेसेस एंड न्यूज कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे जो न्यूज है अभी फिलहाल वो चिप 4 अलायंस से स्टार्ट हो रही है। वैसे आप बेसिकली जान लीजिए, जो चिप 4 अलायंस है ये सेमीकंडक्टर्स, वर्ल्ड के जो टॉप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी अलायंस है। वो कौन से हैं? यूएसए, जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान। तो उनको लेके न्यूज है। तो हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज द न्यूज इन क्या इंपॉर्टेंट है। न्यूज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ताइवान देखना, और ताइवान के आसपास जो भी है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो बातें हो रही हैं, फर्स्ट आइलैंड चेन एंड सेकेंड आइलैंड चेन। अब ये वो आइलैंड चेन है जो यूएस की फ्रेंडली टेरिटरीज हैं। यूएस की फ्रेंडली टेरिटरीज में देखिए, ये रहा आपका जापान सी। जापान में ये जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं और ये वाला एरिया देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है देखने को सी ऑफ ओखोस्टॉक। ओके, उसके नीचे आपको इस वाले एरिया में मिलता है कोरल आइलैंड्स। ये आपको पूरा जापान दिख रहा है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ये 4 आइलैंड से बना हुआ है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक ओकिनावा वाला एरिया दिख रहा है। देन यू कैन सी हियर ताइवान। ये आपका पूरा का पूरा फिलीपाइंस है। ठीक है, ये बेसिक हुआ। इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड करते हैं। सी, यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज ऑल योर जापान। ठीक है, जापान में यहाँ देखिए आप ओकिनावा की तरफ से गए, आप ताइवान पहुंचे, नीचे यू गॉट योर फिलीपाइंस वाला पूरा का पूरा एरिया, देन यू गॉट दिस बोर्नियो एंड मलय पेनिनसुला वाला एरिया। देन यहाँ से आप देखेंगे ये आपका गुआम आइलैंड्स है यहाँ पे, और ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका माइक्रोनेशिया वाला एरिया है। इसके लिए आपको साथ साथ अपनी मैप खोलनी होगी। अगर नहीं भी खोलनी है मैप, आसपास नहीं है, इसे ध्यान से देखिए, काफी चीजें आप कैप्चर कर लेंगे। अगर आपको इंडिया से आना है, दिस इज योर इंडिया, ये आपका श्रीलंका है। यहाँ से आप आगे आएंगे, ये आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका इंडोनेशिया वाला एरिया है, ये आपका सुमात्रा वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका सिंगापुर मलेशिया वाला है, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं दैट्स योर मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये ताइवान है, क्योंकि ताइवान कंसिस्टेंटली न्यूज में है, तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट ताइवान इज, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि ताइवान के थोड़ा नीचे से जा रहा है। ठीक है, और जो ताइपाई है यानी ताइवान की जो कैपिटल है, ये ताइवान के ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब नॉर्थ ताइवान में पड़ता है। और ताइवान के ही
आप वेस्ट में देखेंगे यू हैव ताइवान स्ट्रेट। ओके, ताइवान जो है इधर से साउथ चाइना सी को टच करता है और ईस्टर्न साइड से पैसिफिक ओशन को टच करता है। आगे चलते हैं, इसमें कुरिल आइलैंड्स दिखा रहा है कि जापान के बिल्कुल ऊपर वाले एरिया से देखिए आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया आपका कुरिल आइलैंड्स का एरिया है। ये वाला जो एरिया है ये अक्सर सोवियत के साथ यानी रशिया के साथ आपका जापान के और रशिया के बीच में थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन सब चीजों के लिए। आगे आप देखेंगे ये बड़ी अच्छी चीज दिखाई हुई है, ये वाला जो एरिया दिखाया है चाइना के नीचे आप देख सकते हैं ये वियतनाम है। एक छोटा सा आपको मैं न्यूज शेयर करूंगी इसके साथ। जैसे जब भी वुहान वायरस यानी जब कोविड-19 वायरस चल रहा था, तो चाइना ने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था, अनलाइक अदर कंट्रीज जिनमें थोड़ा बहुत काम चल रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड की सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज, लाइक सबसे बेसिक एग्जांपल एप्पल, आपको पता है कि एप्पल कंपनी तो यूएसए की है, बट चीजें हमेशा मेड इन चाइना होता था। तो मेड इन चाइना का मतलब क्या है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो मोस्टली चाइना में था। दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू अदर कंट्रीज बिकॉज चाइना में ऐसा कोई दोबारा दिक्कत ना आ जाए, वायरस ना आ जाए, या इनको दोबारा इस तरह कोई धक्का ना लगे कि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही बंद हो जाएं, के लिए इन्होंने, अब एप्पल वालों ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया कि हम और भी कंट्रीज में अपनी 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 फैक्ट्रियां चलाएंगे। तो उनमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो वियतनाम को ही हुआ है। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, कुछ फायदा इसमें इंडिया को भी हो रहा है। सो दे आर इन सम बेनिफिट, मतलब दे आर आउट पासिंग दी चाइना बेसिकली। तो चाइना का आप ये वाला एरिया अगर देख रहे हैं, वेट अ मोमेंट लेट मी रेज ऑल दिस। अगर आप चाइना का ये वाला एरिया सारा देख रहे हैं, ये वाला, इसको चाइना 9 डैश लाइन कंसीडर करता है। एंड यू कैन सी इस 9 डैश लाइन वाले एरिया में पार्शल आइलैंड्स, स्कारोबरॉक शेल, एंड देन यू हैव स्पाटले आइलैंड्स। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा मैप वाइज पता हो तो यू हैव टू नो कि ये ताइवान वाला एरिया आपका खत्म हो रहा है, स्कारोबरॉक सबसे ऊपर है, देन यू हैव पार्शल आइलैंड्स, देन यू हैव स्पाटले आइलैंड्स, एंड देन यू हैव ब्रूनी एंड मलेशिया वाला पॉइंट। जब भी आप मैप करें एक चीज हमेशा करें कि नॉर्थ टू साउथ चीजों को जरूर अरेंज करें, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। जैसे यहाँ आपको पता होना चाहिए चाइना सबसे ऊपर है, देन यू हैव वियतनाम, देन यू हैव ब्रूनी, एंड देन यू हैव मलेशिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक छोटी सी न्यूज है कि एनएसए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो ओमान के दुक्कम पोर्ट होके आए हैं। सो ऑल यू वांट हैव टू नो इज ओमान कहाँ है। तो ओमान ये देखिए, ये आपका अरेबियन सी है। भारत के, अगर आप इस तरह से भारत बनाते हैं तो भारत के इस वाले पोर्शन में ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी के थोड़ा और वेस्ट में आपको ओमान मिलेगा। ओमान के ऊपर वाले पोर्शन में आपको मस्कट मिलता है जो कि इसकी कैपिटल है ओमान की। और पोर्ट ऑफ दुकम देखिए थोड़ा सा नीचे को है कैपिटल से, ऊपर आपका गल्फ ऑफ ओमन है, उसके बाद पर्शियन गल्फ ये रहा। कंट्री वाइज कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ठीक है, ये ईरान, ये पाकिस्तान। थोड़ा सा और इसको डिटेल्ड करते हैं किसी और उसमें न्यूज पे। आगे देखिए, सुबनसिरी आपको पता होना चाहिए कि एक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं है। तो हम जब ज्योग्राफी करेंगे जिसमें हम इंडियन रिवर सिस्टम करेंगे, वहां पे आई विल टेल यू दैट कि ये जो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं नदियों की, वो कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड दैट विल बी अ ब्यूटिफुल लेक्चर। चलते हैं आगे इसमें। अब देखिए कह रहा है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अचीव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम टिल टॉप लेवल। आगे देखते हैं, ये देखिए ब्रह्मपुत्र, यहाँ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ देखिए ब्रह्मपुत्र के साउथ में है, द सॉल इज असम। और आगे देखिए ऊपर से आ रही है आपकी सुबनसिरी नदी। ठीक है, इसको मैं रेड कर देती हूँ सो दैट यू कैन गेट इट थोड़ा अलग से। ठीक है, ये देखिए ये आपको सुबनसिरी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। ठीक है, और इसके इधर है लखीमपुर जो कि जिला है, अरुणाचल प्रदेश से निकल के आ रही है हमारी सुबनसिरी। देखिए ये 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल और असम दोनों के साथ शेयर होगा और इसको एनएचपीसी बना रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए ये बहुत ही सुंदर सा मैप है नदियों का। ये देखिए ये गंगा है जो कि गंगोत्री से निकल के आ रही है। ठीक है,
ये यमुना है जो कि बंदरपूंछ ग्लेशियर यमुनोत्री से निकल के आ रही है। इफ यू सी इस जगह पे, यहाँ पे देखिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा में यमुना आके मिलती है। ठीक है, आगे चलेंगे आपको गोमती मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ में गोमती का रिवर फ्रंट बहुत ही खूबसूरत है। नहीं पता है तो छोटी छोटी जो गूगल कीजिए और देखिए। देन यू हैव घाघरा। इसी घाघरा को सरयू नाम से बुलाया जाता है। ये वही सरयू नदी है जो कि रामायण में आपको बार बार सुनने को मिलती है। देन यू हैव गंडक। ठीक है, ये वही गंडक नदी है जिसको हम अगर आप थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि तुलसी के पेड़ के पास में एक पत्थर रखा जाता है। वो पत्थर जो है वो शालिग्राम भगवान होते हैं या विष्णु का रूप होते हैं जिनको हम शालिग्राम बोलते हैं। तो इसी गंडक नदी से गंडकी नदी बोलते हैं कि अपर वाले फ्रंट से शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। तो इस नदी को शालिग्रामी भी कहा जाता है। देन यू हैव कोसी, और कोसी को सौर ऑफ बिहार भी कहते हैं बिकॉज इट्स फेमस फॉर शिफ्टिंग इट्स कोर्स ऑफ, जो चैनल होता है उसको शिफ्ट करती है टाइम टू टाइम। देन यू हैव तीस्ता। ठीक है, जो कि तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा में आगे आके मिल जाती है और ब्रह्मपुत्रा आगे यहाँ पे जमुना कही जाती है बांग्लादेश में। और ये देखिए आपका यहाँ से यारलुंग सांगपो, जिसको प्योरीफायर यारलुंग सांगपो, वेट सी, ये आपको दिख रही है ब्रह्मपुत्रा नदी ऊपर से आ रही है तिब्बत से। और आप देख सकते हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का नाम है सांगपो। सांगपो का मतलब होता है प्योरीफायर। ये आगे आती है, यहाँ पे नामचा बरवा की वजह से शार्प टर्न लेती है। यहाँ पे एक पहाड़ है नामचा बरवा, उसकी वजह से ये एक शार्प टर्न लेती है। यहाँ से लोहित नदी और यहाँ से एक और नदी आती है जो उसको मिलती है दिहंग दिबंग। और यहाँ 3 नदियां मिलने की वजह से इसका अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्रा आगे आगे मुड़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, सुबनसिरी नदी इसको यहाँ पे मिल रही है। इसके ऊपर हमने देखा अभी ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा था। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बराक नदी है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि बराक इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ओके, आगे चलते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा और उसके बेसिन की बात हो रही है। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा आ रही है घूमते हुए, उसमें देखिए लोहित नदी मिलेगी, दिबंग मिल रही है, सियांग मिल रही है, यू कैन सी। उससे आगे चलेगी बूढ़ी दिहंग मिल रही है। आगे चलते हैं, सुबनसिरी नदी मिलेगी इसे। अब आप एक छोटी सी चीज देखिए, यू कैन सी हियर ऊपर से सुबनसिरी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, इधर से दिखू, इधर से धनसिरी। ये वाला एरिया इफ यू कैन सी, अगर मैं इसको इकट्ठा कर दूं या इसको कर दूं, ये वाला एरिया है माजुली। नाउ माजुली इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। बट इस वक्त माजुली को क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2070 तक ये डूब सकता है। बट वहां के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कहीं सुनी बातें, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, सब चलता आ रहा है। बट एज पर दी चेंजिंग वेदर जो कि हम आजकल देख सकते हैं, वी कैन सी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए भराली नदी मिल रही है ब्रह्मपुत्रा को, देन कोलोंग, देन इट्स बरनादी, देन यू हैव मानस, यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व भी पड़ता है, देन यू हैव संकोस एंड देन तीस्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये छोटा सा एक ब्रह्मपुत्रा का था, आई वुड लाइक टू रिपीट इट थोड़ा सा। देखिए ये आई आपकी ब्रह्मपुत्रा, सबसे पहले उसमें मिली लोहित, दिबंग, सियांग, देन यू हैव सुबनसिरी, देन यू हैव भराली, कोलोंग, बरनादी, मानस, संकोस, तीस्ता। यहां से आएगी आपकी दिखू, धनसिरी, कोपिली। ठीक है, और ये वाला जो एरिया बन रहा है ये आपका माजुली आइलैंड वाला एरिया। एससीओ समिट हो रही है, देखिए एससीओ बहुत ज्यादा न्यूज में है और यूपीएससी एक बार स्ट्रेट सवाल पूछ चुका है एससीओ पे। सिंपली बात इतनी सी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ये जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, खासकर जिनमें इंडिया पार्ट है, ठीक है, उनको तो आपको अच्छी तरह तैयार करना ही करना होता है। बाकियों पे आपको नजर रखनी होती है। और आपको क्या नजर रखनी है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एससीओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एससीओ के मेंबर्स देखिए रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया खुद, पाकिस्तान,
चाइना। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है चाइना, पाकिस्तान, रशिया हमारे लिए, और ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए हमारी, और ये इंपॉर्टेंट है कि हम पे किसी प्रकार के सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स ना आए, टेररिज्म ना हो, किसी प्रकार की ड्रग वाली एडिक्शन वाला जो प्रॉब्लम होता है, ड्रग का कार्टेलाइजेशन है, वो ना हो। तो यू कैन सी एससीओ का बेसिक काम हमारे लिए क्या होगा, मतलब इंडिया के लिए क्या हो सकता है। इंडिया की सिक्योरिटी पे ध्यान देना कि टू एनहांस द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, टू हैव द हाइड्रोकार्बन सिक्योरिटी, टू हैव द गुड टर्म्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। और उसके साथ साथ यू कैन सी कि इंडिया ना पाकिस्तान के साथ हर जगह सही से बात नहीं करता, तो एससीओ इज अ गुड प्लेस जहां इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने सारे के सारे टर्म्स नेगोशिएट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात कर रहा है, विच आर दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ऑल दी स्थान्स, आपको याद रखना है स्थान्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आपको स्थान्स याद रखने हैं। 5 स्थान्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दे आर अगेन कजाकिस्तान सबसे ऊपर से, देन वी हैव किर्गिस्तान, देन वी हैव उज्बेकिस्तान, देन ताजिकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान। इन स्थान में 2 स्थान डायरेक्टली कैस्पियन सी को टच करते हैं, दैट इज कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। 2020 के यूपीएससी के पीवाई की बात कर रही हूँ, 2020 के यूपीएससी के जीएस के पेपर में, GS1 में देयर वाज अ क्वेश्चन कि जाम्बेजी जो है, जाम्बेजी नदी जो है वो ड्रेन करती है इंडियन ओशन में, एंड जो वोल्गा है वो ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। यू कैन सी क्लियरली वोल्गा इज ड्रेनिंग इनटू कैस्पियन सी। ठीक है, तो अगर आप मैप की तैयारी रखेंगे तो आप ऐसा रखिए कि आप 5-7 सवाल में ऑलरेडी एज पे रहते हैं टू दी अदर पीपल। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल देखिए अस्ताना है, और देखिए लेक बलखाश पूरी की पूरी कजाकिस्तान में आती है। ठीक है, देन वी गॉट उज्बेकिस्तान की कैपिटल, आप देख लीजिए ताशकेंत है। ये वही ताशकेंत है जहां पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे एंड ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ। उसमें देखिए आपको अब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में आपको दिख रही अराल सी। 2020 वाले ही क्वेश्चन पेपर में 2020 वाले ही जीएस में यू हैव द क्वेश्चन which one of the lake has been dried up due to the climate। तो अराल सी ऑलमोस्ट इतना ड्राई हो चुका है and only this part is left, so you can see here अराल सी से आप देख रहे हैं अमू दरिया निकल रहा है आपका, ये देखिए अमू दरिया। ठीक है, आगे चलिए। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अजगाबाद, एंड किर्गिस्तान की है बिश्केक, एंड ताजिकिस्तान की है दुशानबे। आगे चलते हैं। ये दिखाया है कि ये इसलिए है न्यूज में बिकॉज तुर्कमेनिस्तान 5 बिलियन सिटी बना रहा है। ठीक है, ये 5 आपको दिख रहे होंगे स्थान। ये रहा आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत, यू हैव देयर नेपाल, ठीक है, ये छोटा सा भूटान, ये आपका बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, this here you got Myanmar which is called Rangoon, here you got Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, you can see Syria देखिए मेडिटेरेनियन सी से लग रहा है, हम कभी और करेंगे। here you go Turkey, अब इसका नाम हो गया तुर्की। ठीक है, ये आपका आ गया कैस्पियन सी। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपको जो कंट्री दिख रही है दिस इज योर मंगोलिया एंड दैट्स योर रशिया एज वी ऑल नो, बड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ आपने लेक बलकाश देखा था, यहाँ आपका लेक बाइकाल है इन रशिया। आगे चलते हैं, किसी और उसमें करेंगे। एक चीज है हुल दिवस, हुल दिवस मनाया जाता है, देखिए ये ना आपके झारखंड में मनाया जाता है, उसमें आपको एरिया दिखा दिया गया है, छोटा नागपुर का डिवीजन। यूपीएससी ये भी पूछ चुकी है नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये सवाल, बट इट्स फाइन, एक आधे सवाल आप स्किप कर सकते हैं, कुछ एक सवाल यूपीएससी आपको देता ही स्किप करने के लिए है। ठीक है, अभी देखिए लैंडस्टोन कंटोनमेंट बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रीनेम द हिल स्टेशन ऑफ लैंडस्टोन इन उत्तराखंड, और इसको जसवंतगढ़ के नाम से अब जाना जाएगा इन द ऑनर ऑफ जसवंत सिंह रावत हु वाज द महावीर रेसिपेंट ऑफ द 1962 वॉर। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, यहाँ पे आपको अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो ऐसे करके एक डिवीजन बनता है, दिस इज योर कुमाऊं एरिया एंड दिस इज योर गढ़वाल वाला एरिया। ज्यादा लोग गढ़वाली है नहीं,
देयर इज समथिंग कॉल्ड कुमाऊनी ऑल्सो। यहीं पर आपका ये हरिद्वार वाला एरिया है और ये आपका पतला सा देहरादून जिसको आप जानते हैं। बट ये थोड़ा सा गलत है इसके हिसाब से भी, क्योंकि कैपिटल देहरादून यहाँ पड़ जाती है। एंड यू हैव हियर चंपावत, पिथौरागढ़ और ये वाला आपका चमोली वाला एरिया। अभी जितना भी आपको आपने देखा था कि जोशीमठ की ट्रेजेडी हो रही थी, जोशीमठ वाज सिंकिंग, ऑल दैट वाज हैपनिंग इन चमोली, बिकॉज जोशीमठ इज इन चमोली। तो छोटी छोटी बातें आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए भारत में कहाँ हो रही है, क्या है। अब गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है जी, अलकनंदा ग्लेशियर और भागीरथी, दो जगह से। अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलके देवप्रयाग में गंगा बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गंगा शुरू से ही गंगा नहीं है, शुरू में वो भागीरथी है, जो कि आपकी निकल रही है आपकी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गंगोत्री से। तो छोटी छोटी बातें ना आपको अपने एटलीस्ट भारत के बारे में पता होनी चाहिए, नॉट exactly with the view of UPSC, but also as the person who's preparing for UPSC, but is also a aware citizen, you know। जब आप थोड़ा अपने आँख कान खुले रखेंगे, आस-पास क्या हो रहा है, यू विल फील गुड अबाउट इट। अब देखिए एक न्यूज़ है, IMT ट्राइलेटर हाईवे। इस साल के 2023 वाले ही प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि देयर वाज़ अ क्वेश्चन, IMT ट्राइलेटरल हाईवे। उसमें सवाल था कि ये कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। देखिए सिंपल सी बात है, मोरे इन मणिपुर, हमारे भारत के मणिपुर से स्टार्ट होके इट एंड्स इन मैसॉट, ठीक है। मैसॉट कहाँ है, आपका थाईलैंड में पड़ता है। अब बाकी जो बीच में रास्ते पड़ते हैं वो तो आपके सब्सिडरी है, ठीक है ना। तो ये रहा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यही है जानना। मोरे इन मणिपुर से म्यांमार के नेपिडा होते हुए आपके मई सॉट थाईलैंड तक आपको ये पहुंचा देगी, ठीक है ना। देखिए IMT का फुल फॉर्म है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। 70% कंप्लीट हो गए और इसीलिए ये सवाल पूछा भी गया था बहुत समय से पहले, 2018-19 में काफी न्यूज में रहा ये, और इधर काफी अच्छा कंप्लीट हो रहा है। और वैसे भी हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, वो कोई भी काम जो खासकर रोड बनाने वाला काम है ये काफी अच्छा कर रहे थे। तो या थोड़ा सा आपको इन पे नजर रखनी होती है। फिर से तुर्कमेनिस्तान, वही वाली बात अगेन, तुर्कमेनिस्तान आप देखिए कैस्पियन सी में खुलता है और अज़गाबाद इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है और ईरान के साथ कर रहा है और कजाकिस्तान के साथ कर रहा है। 4 राज्य और एक कैस्पियन सी, ठीक है। ये सारा मैंने सोर्स आपका ओनली IAS से लिया है, तो मुझे काफी ठीक लगता है ओनली IAS, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। बाकी यहाँ से हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।